है। 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना तक लगभग समझिए तो पानी नहीं मिला। ठीक है, पेड़ को 10 महीना तक पानी मिला नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी वो जो है आपको मीठा मीठा आम दे रहा है। ठीक है, तो ये अब देखिए ठंडा का दिन में जो फल होता है वो गर्म होता है, गर्म का दिन जो ठंडा फल होता है वो ठंडा होता है। इतना विशेष प्रकार का जो ये सृष्टि है, ये क्या लगता है अपने आप हो सकता है क्या? हाँ, कि जो है अपने आप जो है ये सब चीजें हो रही है। 8 महीना तक अब कोई भी चीज में डालिएगा तो फट से आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो 8 महीना तक वो पानी को सींच के रखा है, और उसको जब आपको एकदम जरूरत है, ठीक है, तब आपको रसीला रसीला आम दे रहा है। तो ये जो पौधा है, पेड़ है, ये बहुत बड़ा दिमाग लगाकर, और इसमें बहुत बड़ा आपका ये नहीं लग रहा है। हाँ, एक एक बीज जो है सेम पानी है, सेम आपका धूप है, सेम आपका मिट्टी है। ठीक है, लेकिन दोनों का स्वाद अलग अलग है। ठीक है, तो बोलेंगे बीज का अंतर है, तो बीज देने वाला भी तो बहुत बड़ा दिमाग वाला होगा, तब तो ऐसा होगा। ठीक है, तो एक एक चीज जो बन रही है ना, उसमें अगर आपको भगवान दिखाए कि कैसे करके बनाए तो आपको कितना मजा आएगा, है कि नहीं? हाँ, एक एक चीज जब समझ में आएगा तो उसी तरह से हम लोग कोई चीज को जब मान लीजिए कि हो चुका है तो देखते हैं तो हम लोग को आनंद मिलता है, लेकिन अगर जब हो रही है कोई चीज तब भी देखने में बहुत ज्यादा आनंद प्राप्त होगा। ठीक है, अभी हम लोग जब आ रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि हाँ, प्रभुपाद जी का जो है, इधर से अगर जाते हैं आप लोग तो एक कमल जैसा आकार का पूरा, ठीक है, प्रभुपाद जी का समाधि है। ठीक है, और राधा माधव का विग्रह आप लोग देखे, पंचतत्व का विग्रह, पंचतत्व का विग्रह कितना विशाल है, इतना विशाल विग्रह है। ठीक है, हम लोग से ज्यादा हाइट के हैं। ठीक है, और जब हम लोग उनके सामने जाते हैं तो हम लोग उनके चरणों तक ही आते हैं। ठीक है, और उसी तरह से नरसिंह देव का विग्रह, नरसिंह देव का विग्रह भी जो है बहुत ही खास है। सबके पीछे में एक एक चीज का स्टोरी बहुत गजब है। अब वो सभी चीजें जब हो रही होगी तब मतलब कैसा, मतलब उन लोगों को कैसा महसूस हुआ होगा, वो हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। ठीक है, जब प्रभुपाद जी यहाँ पे 1970 में मान लीजिए आए, और जब यहाँ पर एक छोटा सा ये जो हट देख रहे हैं ना, सबसे पहला हट यही बना है। ठीक है, ये जो सबसे छोटा सा जो इसमें इसमें 24 घंटा कीर्तन होता है। ठीक है, आज 360-65 दिन होता है। ठीक है, लगातार इसमें कोई ना कोई आते हैं, मतलब फिक्स भी रहता है, और जो भी आते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका कीर्तन होते रहता है। यहाँ पे गौर निताई का विग्रह है, और ये सबसे पहला जो है बना था। फिर धीरे धीरे करके जो हम लोग मंदिर के सामने एक बिल्डिंग देखे, ये वाला बिल्डिंग भी देख रहे हैं, वो कितना लंबा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है वो बिल्डिंग, वो एकदम वहां तक है। ठीक है, मंदिर जहाँ का है तब वहां तक है। ये एक तरह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक ये इमारत है जिसका चौड़ाई इतना बड़ा है। ठीक है, और इसमें इस तरह से बनाया गया, हर समय उसमें धूप आता है। ठीक है, इस तरह से डायरेक्शन लेकर, तो यहाँ पे जो भी चीज बना है ना, भक्त लोग बहुत ही अपने परिश्रम से एक एक चीज को प्रेम से बनाए हैं। ठीक है, ये वाला रूम अभी मान लीजिए कि हम लोग नहीं देख पा रहे क्या था पहले। ठीक है, अभी सब जगह मान लीजिए लॉक किया हुआ है, लेकिन ये भी बहुत हो सकता है कि पहले बहुत बड़ा चीज था, है कि नहीं? अभी उसके जगह पे बड़ा बड़ा दूसरा जब ऑफिस बन गया, लेकिन जो भी चीजें मतलब कि जो उस फेज से होकर गुजरा है, उसको जो एक्सपीरियंस मिला है वो बहुत ही ग्रेट है। ठीक है, अभी हम लोग जो जा रहे हैं यहाँ पे मंदिर में, तो आप लोग को बहुत सारे हो सकते हैं कि प्रभुपाद डिसाइपल्स भी दिख जाए, जो प्रभुपाद जी के ओरिजिनल दीक्षा मतलब शिष्य है। ठीक है, ये देख पाना ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। ठीक है, कुछ सालों के बाद आपको उनका दर्शन नहीं मिलेगा तो फिर आप बोलने को पा जाएंगे कि हमने जो है ना जय पताका स्वामी गुरु महाराज को देखा। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा बात है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक क्षण जो हम लोग बिता रहे हैं, इसमें हम लोग को बहुत ज्यादा, हम लोग को क्या होना चाहिए, एब्जॉर्ब करने, कॉन्शियस होना चाहिए। ठीक है, ये एक एक क्षण जो है बहुत ही कीमती है। ठीक है, और दूसरा चीज है कि अब मान लीजिए कि मंदिर जो भगवान का वो वाला है वो बन चुका है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो लीला है भगवान के, जो टेम्पल ऑफ वेडिक दुनिया का एक तरह से प्रभुपाद जी ने जो दिया था, सबसे बड़ा मंदिर बनने का है। ठीक है,
और इसका डोम जो है सबसे बड़ा है भी, ठीक है। ये जितना बड़ा डोम ऐसे करके है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा डोम है, ठीक है। और ये मंदिर जो है इस तरह से बनाया गया, इसकी बहुत सारी खासियत है, आज हम लोग 4 बजे जाएंगे इसमें। और ये मंदिर जो है हम लोग बनते हुए देख रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसका 2027 तक कंप्लीट करने की बात है, ठीक है। तो जब ये बन जाएगा, जब बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो उन लोग को ये वाला फीलिंग नहीं मिलेगा, बनते हुए फीलिंग लेने का, ठीक है। ये हम लोग को जो फीलिंग मिल रहा है ये बहुत स्पेशल है। ये हम लोग बनते हुए जब फेज में है तब देख रहे हैं, ठीक है। और जब बन जाएगा तब भी देखेंगे, ठीक है। तो दोनों चीज आप देख लेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो अभी मायापुर के बारे में नहीं जानते हैं, उनको तो ये वाला अवसर नहीं मिलेगा, नहीं कि नहीं। तो यहाँ पर एक एक चीज जो हम लोग, लीला ही है यहाँ, भगवान की, प्रभुपाद जी की लीला लगातार चल रही है। और हम लोग भी एक तरह से समझे तो उस लीला में चैतन्य महाप्रभु का जो बोला जाता है, चैतन्य महाप्रभु का लीला जो है समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु का लीला जो कि हरिनाम प्रचार का है, ठीक है। महाप्रभु इसी अंतरद्वीप में योग पीठ में जो है उनका जन्म हुआ। और जब जन्म होने का था तो मतलब महाप्रभु का माँ का नाम था, क्या नाम था? सची माता, हरि बोल। ठीक है, तो सची माता जो है के बहुत सारे पुत्र थे, मतलब बहुत सारे गर्भ थी, जो कि धीरे धीरे करके मतलब बहुत सारे गर्भ जो है वो मर गए, ठीक है, पेट में। ऐसा ऐसा बहुत सारा हो गया था, ठीक है। और इस कारण से जो है माता बहुत ही चिंतित रहती थी। 8 जिस तरह से देवकी के भी बहुत सारे गर्भ जो है ये हुए थे, उस तरह से सच्ची माता का भी बहुत सारा ऐसा हुआ था। और बहुत सारा फैसिलिटी है ऐसे वैसे। लेकिन जो भक्त होते हैं वो जब खराब सिचुएशन होता है तो वो भक्ति और बढ़ा देते हैं ठीक है। तो वहां पर जगन्नाथ मिश्रा जो कि चैतन्य महाप्रभु के पिताजी हैं, और सची माता, इन लोगों ने और ज्यादा तीव्र भक्ति की, ठीक है। और उनको एक बहुत ही सुंदर पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ, जिसका नाम था विश्वरूप, ठीक है। जो कि एक तरह से नित्यानंद प्रभु ही थे, लेकिन उन्होंने बीच में ही संन्यास ले लिया। उन्होंने 10 साल के, जब महाप्रभु मस्त कुछ साल के ही थे, तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, ठीक है। और वो फिर बाद में जो है लुप्त हो गए, फिर नित्यानंद प्रभु का लीला वहां से शुरू होता है, ठीक है। तो और दूसरा है कि दूसरा उसके बाद वाला जो है वो है निमाई, ठीक है। उनका जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था यहाँ, ठीक है। और नीम के पेड़ के नीचे होने के कारण से उनको बहुत लोग निमाई इसलिए ही बोलता है, क्योंकि वो सोचे कि खराब नाम रख देंगे ना, अगर किसी का नाम खराब रख देंगे तो क्या होगा, हाँ, नजर नहीं लगेगा। यमराज भी सोचेगा कि अरे ये दुखी है, नीम जैसा कड़वा है, छोड़ दो इसको ठीक है। तो इस तरह से जो है उन्होंने क्या किया, नाम रखा निमाई। और उनका जब देखा गया एस्ट्रोलॉजी करके, तो फिर पता चला कि ये जो है भगवान के सभी प्रकार के अवतार के गुणों के साथ है, तो इसीलिए इनका नाम रखा गया विश्वम्भर, जो कि पूरे विश्व को भरण पोषण करता है, ठीक है। तो महाप्रभु का क्या नाम हो गया, एक नाम हुआ निमाई और एक दूसरा नाम हुआ विश्वम्भर, ठीक है। तो विश्वम्भर और निमाई जो है जब माँ के गर्भ में थे तो 13 महीना तक वो, कितना महीना में बच्चा निकलता है पेट से, 9 महीना, 8 महीना में, 10 महीना में, ठीक है। तो महाप्रभु जो है वो 12 महीना पार कर गए, साल भर पार कर गए। तो उनके पिताजी, मतलब सची माता के पिताजी का नाम था नीलम्बर चक्रवर्ती। तो नीलम्बर चक्रवर्ती बोले कि ये जो बच्चा है ये बहुत स्पेशल मुहूर्त को खोज रहा है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि यही बगल में ये जो एक तरह से, ये भी जो है गंगा का घाट ही है, ठीक है। अभी आपको घाट नहीं दिख रहा है क्योंकि बीच में जो है ये बन गया था सा, लेकिन ये भी एक तरह से गंगा का घाट ही है जहाँ पे हम लोग हैं, ठीक है। ये गंगा एकदम बगल से है। कभी कभी जो है गंगा का पानी जब बढ़ जाता है तो जहाँ पे नरसिंह देव भगवान हम लोग जो देख रहे हैं, नरसिंह देव भगवान का हाइट छोटा है, तो नरसिंह देव भगवान के भी ऊपर तक पानी चल जाता है, ठीक है, जब पानी बढ़ जाता है गंगा जी का यहाँ पे।
तो ये भी एक घाट ही है, ये पूरा मतलब जो है ये गंगा का घाट ही है एक तरह। तो क्या हुआ कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लग गया, ठीक है। तो जब सूर्य ग्रहण लगा तो सब लोग क्या बोला कि ये जो है खराब, मतलब उस समय बहुत ही एक तरह से ऑस्पिशियस नहीं होता है, वो शुभ नहीं माना जाता है सूर्य ग्रहण को, शुभ नहीं मानता, बोला जाता है बहुत खाना भी नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं। तो सूर्य ग्रहण जब लगा तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि सब लोग जो है देवी का पूजा यही सब करता था, ठीक है। कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेता था इस तरह से, ठीक है। लेकिन उस दिन, और यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, जैसे कि अद्वैताचार्य लोग, वैष्णव लोग थे, लेकिन वो वैष्णव लोग बहुत दुखी रहते थे कि यहाँ पर लोग जो है वो क्या करता है, यहाँ पर देवी का पूजा करने के लिए और भौतिक सुख सुविधा और ये सब चीज में ही टाइम वेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। बहुत सारा प्रकार का, मान लीजिए कि इवेंट्स करेगा, ठीक है। जैसे अभी आज कल क्या है, 25 दिसंबर है, ठीक है। तो 25 दिसंबर में लोग भक्ति करते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। आप भी केक को अर्पण कर सकते हैं, ठीक है। आप भी, हम जब घुसे थे नरसिंहदेव भगवान के सामने एक बहुत बड़ा केक अर्पण किया हुआ था, ठीक है, और अर्पण करके दिया जा रहा था। तो आप भी केक अर्पण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट है कि आप जो भी करिए उसको भगवान को खुशी जोड़ते हुए करिए, ठीक है। वहां पे कैसे लोग करते हैं, वहां पे और ज्यादा हत्या होती है, नशा होता है, खराब चीज होता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो जब भक्त लोग देखते हैं तो उनके हृदय में क्या होता है, बहुत कष्ट होता है, ठीक है, कि किस तरह से ये लोग अपना जीवन का समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर जब मतलब अद्वैताचार्य श्रीवास ठाकुर और ये बहुत सारे भक्त जो थे, वो लोग बहुत दुख पाते थे अंदर में कि ये लोग जो है मनुष्य जीवन जब मिला इतना दुर्लभ है और ये जीवन को जो है ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, उन लोग को बहुत कष्ट होता था। और अद्वैताचार्य जो है बहुत क्या किया, हुंकार किए, ठीक है, महाप्रभु को, मतलब एक तरह से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अद्वैताचार्य जो है, आप जो देखे पंच तत्व, ठीक है, तो पंच तत्व में बीच में जो है वो क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे मान लीजिए कि आप दर्शन लिए, इधर इधर में बीच में चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु के दाहिने में कौन है, आपका नित्यानंद प्रभु, ठीक है। अब बाएं में कौन है, गदाधर है, ठीक है। और उसके दाहिने में, नित्यानंद प्रभु के दाहिने में देखिए चैतन्य महाप्रभु का हाथ कैसे है, चैतन्य महाप्रभु का हाथ ऐसे है, ठीक है। और नित्यानंद प्रभु का हाथ कैसे है, नित्यानंद प्रभु का हाथ ऐसे है, ठीक है। नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का चरणों का शरण लो, ठीक है। और अद्वैताचार्य जो है वो भी मोटा मोटी हाथ इस तरह से किए हुए, ठीक है। हमको याद नहीं फिर भी, लेकिन मोटा मोटी शायद हमको लगता है अद्वैताचार्य का भी हाथ इस तरह से, ठीक है। तो अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु के बगल में है, गदाधर पंडित सेम इस तरह से है, ठीक है। और श्रीवास ठाकुर इस तरह के पोज में, ठीक है। तो ये जो है पंच तत्व जो है, ये 5 तत्व है, ठीक है। क्या क्या, एक है ईश्वर तत्व, ठीक है, भगवान पंच तत्व जो है स्वयं कृष्ण है, ईश्वर तत्व, ठीक है। दूसरा स्वरूप तत्व, नित्यानंद प्रभु जो है वो भगवान के प्रथम एक्सपेंशन बलराम जी के अवतार हैं, तो नित्यानंद प्रभु जो है भगवान के स्वरूप तत्व हुए, ठीक है। उसके बाद हुआ अवतार तत्व, ठीक है, भगवान विष्णु जो है वो अवतार। तो अद्वैताचार्य जो है वो क्या है, भगवान महाविष्णु और सदा शिव, ठीक है, ये दोनों कंबाइन इनकारनेशन है, तो अवतार तत्व। उसके बाद शक्ति तत्व, ठीक है, भगवान की शक्ति, श्रीमती राधा रानी का एक स्वरूप है जो गदाधर पंडित है। और जीव तत्व, ठीक है, जो श्रीवास ठाकुर है वो जीव तत्व है, ठीक है। तो ये पंच तत्व हुए टोटल। अब अद्वैताचार्य जो है वो बहुत कष्ट पाते थे, तो उन्होंने बोला कि जो है हमको बहुत कष्ट होता है इन लोगों को देख करके, इन लोग टाइम अपना पास कर रहे हैं, तो हम क्या करना चाहते हैं कि सब लोग भक्त बन जाए। इसके लिए हम महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि भगवान आप जब आएंगे ना तो क्या होगा, सब लोग भगवान भक्त बन जाएंगे। क्योंकि भगवान के पास जो प्रेम है जीव भक्तों के प्रति, वो दिखते मात्र से आदमी भक्त बनेगा, ठीक है। भगवान का प्रेम को देखते मात्र से वह भक्त बनेगा। तो इसीलिए जो है अद्वैताचार्य बहुत कष्ट पाते थे और वो हमेशा प्रार्थना करते थे। वो क्या करते थे, एक शालिग्राम शिला को, उसमें तुलसी पत्र और गंगा जल, मात्र 3 चीज, ठीक है, और उससे पूजा करते थे। अब बहुत ही हृदय से पुकारते थे, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है आप कितना मन से और कितना हृदय से नाम ले रहे हैं, ये जो है मैटर करता है। ठीक है, आप जो है भगवान ये नहीं देखते हैं कि तुम क्या किया, किस विधि से किया, ठीक है, ये सब चीज नहीं देखते। भगवान देखते हैं कि उसमें कितना मन लगाया, कैसे मेरे को खुश करना, तो वो इम्पोर्टेंट है सबसे। ठीक है, तो अद्वैताचार्य जो है छोटा सा शालिग्राम में तुलसी पत्र गंगा जल मात्र इतना ही, लेकिन उन्होंने क्या हृदय में से जो पुकारे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और उनका हुंकार सुन के, ठीक है, ये जो महाप्रभु थे, अद्वैताचार्य थे, उनका भी बोलते थे कि ये जो नेड़ा है, महाप्रभु बोलते थे कि नेड़ा जो है मेरे को हुंकार करके बोला, ठीक है, कि आओ नहीं, ठीक है, हुंकार करके मेरे को पुकारा है इधर आने के लिए, तब मैं यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, अद्वैताचार्य के पुकार से। ठीक है, तो यहाँ पर अद्वैताचार्य ने पुकार किया तब जब सूर्य ग्रहण लगा था। ठीक है, अब देखिए महाप्रभु पेट के गर्भ में है, नीलांबर चक्रवर्ती जो सची माता मतलब एक तरह से महाप्रभु के नाना हुए, वो बोल के रखे हैं कि एक वो विशेष मुहूर्त का वेट कर रहा है। भगवान ने क्या किया, सूर्य ग्रहण एक तरह से किया। सूर्य ग्रहण जब लगा तो सब लोग, जो लोग विष्णु भक्ति नहीं करता था, वो लोग भी गंगा में आकर सब लोग खड़ा होता, गंगा को पवित्र माना था। गंगा क्या है, भगवान की चरणों से निकलती है। ठीक है, तो उसमें वो लोग आए और गंगा में अपने आप को रख के और फिर विष्णु का नाम लेने लगे, विष्णु सहस्त्र नाम जो भी ले रहे। ठीक है, तो सब लोग हरि 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 हरि। ठीक है, तो सब लोग जो है क्या कर रहे थे, हरि 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 बोल रहे थे। ठीक है, पूरा का पूरा जो है वातावरण में क्या हो रहा था, हरि हरि हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम लोग भी रहते थे, वो लोग बोलते थे अरे ये जो है हिंदू लोग क्या हो गया, ये लोग जो है हरी हरी कर रहा, सब लोग हरी हरी कर रहा, सब लोग हरी हरी कर रहा, सब लोग हरी हरी कर, वो लोग भी हरी हरी कर रहा था। तो इस तरह से जो है सब लोग हरी हरी कर रहे थे उस समय। और उस समय जो है जब आवाज चारों तरफ से पूरा का पूरा वातावरण हरी हरी के गूंज से गूंज रहा था, तो उस समय क्या हुआ, अद्वैताचार्य और श्रीवास ठाकुर पूरा खुश हो गए, बोले कि ये सूर्य ग्रहण कभी खत्म ना हो। ठीक है, ये हमेशा चलते रहे। ठीक है, क्योंकि ये जो है क्या है, सब लोग अभी सच में भक्ति कर रहा है, हरि हरि बोल रहा है। ठीक है, और उस समय जो है उसी मोमेंट में क्या हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। हरि बोल। ठीक है, तो महाप्रभु अपने जन्म के साथ ये चीज दिखाना चाहते थे कि मेरा अवतार, मेरा जो भगवान स्वयं अवतारी है, भगवान अवतार नहीं, भगवान अवतारी है स्वयं। ठीक है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु दिखाना चाहते हैं कि मेरा कार्य क्या है। ठीक है, तो ये जो है एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, बताते हैं कि भगवान का जो काम है, ठीक है, कि संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करेंगे। ठीक है, तो ये जो जन्म के साथ उन्होंने दिखाया कि सब लोग क्या कर रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे। ठीक है, सब लोग हरि का नाम ले रहे थे और उसी समय भगवान ने जन्म लिया और उसके बाद से इस जगह पे हमेशा संकीर्तन होते रहा। और महाप्रभु को संकीर्तन इतना पसंद था कि बच्चा जब रोता था, महाप्रभु बच्चा रोएगा तो आदमी क्या करता है, खिलौना देता है, उसको खाना देता है, ये सब करता है। लेकिन जब उसको देता था तो क्या करता, महाप्रभु रोना शुरू और ज्यादा जोर जोर से। ठीक है, जैसे ही बच्चा ये ले लो, पूरा चिल्ला जोर जोर चिल्लाने लगे। ठीक है, सब लोग सोच रहे हैं क्या करें। ठीक है, कब कब कैसे चुप होगा ये। ठीक है, तो कोई बोला अरे हरि कैसे चुप है, तो जैसे ही हरि का नाम सुना बस वैसे चुप, फिर से चिल्लाना शुरू। ठीक है, क्या बोला कोई बोला। ठीक है, समझ में नहीं आया, फिर बोला अरे हरि, फिर से चुप। तो जैसे ही समझ में आ गया कि इसको जो है क्या है, हरि का नाम सबसे ज्यादा प्रिय है। ठीक है, और जब भी कोई महाप्रभु रोते थे तो सब लोग क्या करते थे, हरि नाम करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु आगे की लीला में क्या किए कि जब थोड़ा बड़े हो गए तो नृत्य भी करते थे महाप्रभु कीर्तन में, और सब आसपास की लेडीज लोग आकर महाप्रभु के सामने में ताली बजा के कीर्तन करने में, महाप्रभु का नृत्य देखने में बहुत आनंद महसूस करती थी। महाप्रभु क्या करते थे, बीच बीच में चल जाते थे मिठाई का दुकान में और वहां पे देखते थे उसको। ठीक है, वो भी इसको देखता था, फिर वो मिठाई को देखते थे, वो उसी को देखते रहता था, फिर वो मिठाई गायब कर देते थे। ठीक है, और वो ऐसे देखते रहता था कि जहाँ तुम्हारा ही है, ठीक है, लेके चल जाता था।
और जो लोग कीर्तन में नाम लेता था अच्छे से, उसको क्या करते थे महाप्रभु, मिठाई देते थे। और जो लोग नाम नहीं लेता था उन लोगों को मिठाई नहीं देते थे, ठीक है। तो सब लोग सोचता था कि बच्चा बहुत चालाक है ठीक है। जो लोग कीर्तन किया उन लोगों को मिठाई दिया, जो लोग कीर्तन नहीं किया उन लोगों को मिठाई। तो हम लोग जब यहाँ पे आए हैं महाप्रभु खुश करने के, तो हम लोग क्या करना चाहिए, पूरा आनंद से कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, नदिया बिहारी मायापुर धाम अवतारी श्री गौर हरि की जय।